इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। Sajid Mir was also poisoned. ISI tried to lift him in helicopter, tried to send him in hospital again, but he was not recovered. इससे पहले साजिद मीर जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर गया। दिस इज अ कंफर्म न्यूज, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी मीडिया में हलचल मच गई है। जब आप कहते हैं हॉस्टाइल एजेंसीज इंडिया, देखिए इंडियन रॉ की तो इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। ये रॉ की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस के कोई लोगों को मार रहा है। तो कि आप लोग जानते हैं कि करके टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, बल्कि मारे जा रहे हैं। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। आफ्टर ऑल अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी। ये 72 उरू की तरफ रवाना हो गए, लेकिन इंडिया में खबर पहुंच जाएगी कि जनाब फलां जगह पे वो बंदा एक मारा गया है। अब भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तभी हम बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब खबरें ये भी आ रही हैं शायद वो ऊपर जा चुका है। भारत के जितने भी दुश्मन हैं, कभी पाकिस्तान में, कभी कनाडा में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, सबको 72 हुरों के पास पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया ने रो कर बुरा हाल कर दिया है कि रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। रॉ पाकिस्तान में सक्रिय हो गया है और पाकिस्तान के अंदर घुस के वो अपने दुश्मनों को मार रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये रॉ ने किया है या भारत के किसी देशभक्त ने किया है? जिसने भी किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। आप अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ये सबसे अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ जो घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जाने भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है, या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं, और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये एक काफी बड़ी न्यूज़ है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई VPN के जरिए या किसी तरीके से जो है इस वीडियो को अपलोड कर पाऊं और आप लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें
जो कि 2 दिन से चल रही हैं। पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएंगे कि ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं। पहले जरा हम ये देख लें कि ये खबर कहां पर है। एक तो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा, फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफी दफा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कंफर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुंच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है दुनिया में। और उससे पहले उसको जो है वो जहर दिया गया, जहर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। किसी के पास दाऊद इब्राहिम की पिछले कई सालों से कोई फोटो है, कोई मौजूद है? खबर उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, वो मोस्टली अफवाहें होती हैं। तो दाऊद इब्राहिम के हवाले से वो अगर उसको जहर भी दिया गया है तो कैसे कंफर्म होगा? पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, मर गया है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है, ये है वो है, ये कभी भी नहीं पता चलेगा। ये बात तो अपनी जगह पर कि जैसा हमने पहले भी कई मरतबा इसके पर बात की कि भाई ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस घुस के जो है वो मारा जा रहा है। और कभी ये कहा गया कि ये राह की साजिश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसी जो हैं उनके गुमाश्ते, उनके लोग जो हैं, उनके एजेंट्स वो गली गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से ताने बाने जो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए।